तरफ जताई जा रही है। ये अलग अलग आंकड़े दो जगह से, सीवान में 20, छपरा में 25 और अभी भी ये मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। पिछले साल भी हमने देखा था लगभग 100 लोगों की मौत हो गई थी, 100 लोगों की जान चली गई थी। और एक बार फिर से बिहार में जहरीली शराब का कोहराम देखने को मिल रहा है, जहां जहरीली शराब पीने की वजह से 25 लोगों की जान सीवान और छपरा में चली गई है। जहाँ जहाँ पर ऐसे लोग जो भी इसमें संलिप्त है, निश्चित रूप से जिन लोगों पर कि इसमें संलिप्तता रही उनको छोड़ा नहीं जाए। प्रशासन की भी लापरवाही मानते हैं। अगर जहाँ भी अगर उनके उस स्तर पर भी अगर लापरवाही होगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। तो आप बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का बयान सुन रहे थे, जिनका कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे। जो शराब पीने की वजह से लोगों की जान गई है, उस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जो भी घटना का दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये सच है कि सीवान में 20 की जान चली गई है, छपरा में 5 लोगों की जान चली गई है। हर तरफ से कोहराम देखने को मिल रहा है, लोग कैसे रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं अस्पताल में, आप देख सकते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो अभी वहां पर इलाज करवाने के लिए पहुंचे हैं और यही वजह है क्योंकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और बिहार में कोई ये पहला मामला नहीं है जहां जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की जान गई है। पिछले साल भी लगभग 100 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर से मामला सामने आया है, सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार किस तरीके से गंभीरता से लिया जा रहा है इस पूरे मामले को, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। पिछले बार भी कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन इस बार फिर से मौतों की संख्या जो है वो आने लगी है। 25 लोगों की जान चली गई है, मौतों की संख्या में इजाफा होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए, सीवान में 20 लोगों की जान चली गई है। रोते बिलखते ये परिजन सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार जो जहरीली शराब बनती है उस पर रोक क्यों नहीं लगती है। दूसरी तस्वीर देखिए छपरा की है, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है और अभी भी कहा यह जा रहा है कि जो नंबर है, मौत की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। जहरीली शराब पीने की वजह से बेहिसाब मौतें हो रही है बिहार में। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी। लेकिन जो मंत्री है नितिन नवीन, उनका बयान सामने आया है, आपने सुना, उनका कहना था कि जो भी इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जांच की जाएगी। हालांकि अभी जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो साफ तौर पर यह बताने के लिए काफी है कि सिर्फ लोगों में गम है, गमगीन ये पूरा माहौल है, लोग अपने परिजनों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक 20 लोगों की जान सीवान में गई है, वहीं छपरा में 5 लोगों की जान चली गई है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब की वजह से कोहराम। और बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस गैंग और हाशिम बाबा गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। ये वही शख्स है जिसका हाथ माना जाता है जो ग्रेटर कैलाश में हत्या हुई थी, जिम संचालक की, नादिर शाह की, उसकी हत्या के पीछे भी इसका हाथ माना जाता है। कौन है ये शख्स और क्या कुछ जानकारी मिली हुई है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दिल्ली पुलिस ने मथुरा पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के शूटर योगेश को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा हाईवे पर एनकाउंटर में पुलिस ने शूटर योगेश को धर दबोचा। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 12 सितंबर को जिम संचालक नादिर शाह की हत्या के मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी। जानकारी के मुताबिक योगेश रातों रात अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि योगेश मथुरा हाईवे के आसपास है, तब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एनकाउंटर में इसे गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि योगेश नादिर शाह की हत्या के मामले में मुख्य शूटर था। हमलावरों ने जिम संचालक नादिर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग का नाम सामने आया था। तब से पुलिस शूटर की तलाश कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 18 अक्टूबर को रिपब्लिक नेटवर्क पर देखना मत भूलेगा राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन, सुबह 9 बजे से लगातार। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा क्योंकि रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।